पूर्णिया वासियों के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल व सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने होली से पहले दो बड़ी सौगात दी है। 7.5 करोड़ की लागत से स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में तैयार बिहार के पहले सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। तो वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी ने नरेनपुर से पूर्णिया 4 लेन NH 131A का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। साथ ही बहुचर्चित मांग जयनगर से मनिहारी जाने वाली जानकी एक्सप्रेस ट्रेन का आज से पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर भी ठहराव शुरू हो गया है। ट्रेन के पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पहुंचने पर सांसद संतोष कुशवाहा और भाजपा सदर विधायक विजय खेमका ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इन कार्यक्रमों को लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्णिया विश्वविद्यालय के वीसी राजनाथ यादव समेत कई अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। मौके पर सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि आज का दिन पूर्णिया वासियों के लिए बेहद खास है। खेल के क्षेत्र में सीमांचल और कोसी के बच्चों को राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक मिला है। इस ट्रैक के बनने से अब पूर्णिया भी राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता की मेजबानी कर सकेगा। खेल विकास की दृष्टि से यह मील का पत्थर साबित होगा। इस पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पूर्णिया को खेलो इंडिया से मिली यह बड़ी सौगात है। यह ट्रैक पूर्णिया के खेल विकास को नई रफ्तार देगा। इससे पूर्णिया ही नहीं बल्कि कोसी और सीमांचल के अलावा 10 जिलों के बच्चों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय फलक पर वे अपना और बिहार का पहचान बना सकेंगे। देखिए, आज बहुत ही सुखद दिन है पूर्णिया वासियों के लिए कि जानकी एक्सप्रेस का ठहराव जब से बड़ी लाइन बनी थी तब से इसका ठहराव बंद था। जब छोटी लाइन थी तो जानकी एक्सप्रेस का ठहराव पूर्णिया कोर्ट में होता आया था, लेकिन बड़ी लाइन होने के बाद ये ठहराव यहाँ पे और जानकी नगर में नहीं हो रहा था। तो हम लोग सरकार से, रेल मंत्री जी से और सदन के माध्यम से लगातार इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। रेलवे बोर्ड की बैठक, रेलवे संचालन समिति की बैठक में और सदन में। आज वह दिन, वह सपना साकार हुआ कि जानकी एक्सप्रेस का ठहराव जानकी नगर में और पूर्णिया कोर्ट में आज से यह ट्रेन रुकेगी। और इसके साथ कल से 2 हम लोगों की मांग थी कि जनहित और जनसेवा
का विस्तार पूर्णिया कोर्ट तक हो, जिसकी मंजूरी मिल गई। आज ही उसको भी रुकना था, आना था, प्रस्तावित हो गई है। और कल से दोनों ट्रेन पूर्णिया कोर्ट तक आएगी और पूर्णिया कोर्ट से खुलेगी। यह पूर्णिया के लिए और पूर्णिया के आसपास के इलाके के लोगों के लिए, जो एक ट्रेन तो पटना तक जाती है, पाटलिपुत्रा जंक्शन तक, दूसरी ट्रेन अमृतसर तक जाती है, तो इस इलाके के लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को साधुवाद देते हैं कि इस पिछड़े इलाके की उन्होंने सुधि ली और आज ट्रेनों की सौगात हम लोगों को मिला है। कई ट्रेनों की सौगात हम लोगों को मिला है। इसके लिए हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का। और हमारी और कई मांगे हैं। अभी एक ट्रेन 3-4 दिन पहले जोगबनी से सिलीगुड़ी के लिए भी हम लोगों को मिला है। और हम लोगों की मांग है जो कटिहार पटना इंटरसिटी है उसको जोगबनी तक विस्तार करने के लिए या पूर्णिया से उसको खोलने के लिए। दूसरी तरफ हम लोगों की मांग है कि पूर्णिया में वॉशिंग पिट बने और इसलिए इस पर हम लोग लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है मोदी जी हैं तो मुमकिन है और हमारा पूर्णिया में वॉशिंग पिट भी बनेगा। और एक ट्रेन की मांग हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं, हाटे बाजारे की, और उसका भी ठहराव हम लोग को निश्चित रूप से आने वाले समय में हाटे बाजारे का भी ठहराव होगा। पूर्णिया रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण भी होगा। कई रेल के क्षेत्र में जो और काम है उसको हम लोग आने वाले समय में अगले पंचवर्षीय में मोदी जी की गारंटी है, सब क्षेत्रों का विकास होगा। रेल के मानचित्र तेजी से बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत ऐतिहासिक दिन है और खुशी का दिन है कि आज देश के इस बिहार प्रांत में, जो बिहार की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके विकास के लिए बराबर चिंता करते हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी बिहार की चिंता करते आ रहे हैं। आज का दिन अहमदाबाद से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बिहार को सड़क का सौगात देने का काम किया है। 2500 करोड़ से ज़्यादा की लागत से निर्मित जो नारायणपुर से लेकर पूर्णिया तक की सड़क है उसका 11:30 बजे उन्होंने उद्घाटन करने का काम किया है। आज का दिन इसलिए और भी खुशी का दिन है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो बिहार में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जो रंगभूमि के स्टेडियम में बना है, विश्वविद्यालय का अधीन है, खेलो इंडिया के तहत 7.5 करोड़ की लागत से उसका भी अभी उद्घाटन हुआ है। और आदरणीय सांसद जी भी यहाँ पर हैं, एनडीए के सारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर ये जो जानकी एक्सप्रेस है इसका ठहराव हुआ है ताकि यहाँ के यात्रियों को सुविधा मिल सके। और कल जनहित और जन सेवा का विस्तार पूर्णिया कोर्ट तक कल होगा, जिसका उद्घाटन होगा। और पूर्णिया जंक्शन में भी जो रेल रेस्टोरेंट है उसका भी कल हम लोग उद्घाटन करेंगे। आने वाले समय में बिहार में 40 सीट पर इंडिया भारत सरकार के तहत कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, लगभग 304, लेकिन जो टैग कंप्लीट हुए हैं आज माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे अनुराग ठाकुर जी इसका वर्चुअल मोड से उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह बिहार का पहला सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है जो इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये पहला है सिंथेटिक ट्रैक जो बन करके तैयार है और आज ये समर्पित करेंगे, लोकार्पण होगा इसका पूर्णिया नगर और पूर्णिया विश्वविद्यालय के लिए। इससे बनने से हमारे इंटर यूनिवर्सिटी गेम, ऑल इंडिया राज्य स्तर के जो एथलीट होंगे इस पर अपना जो भी प्रतियोगिता होगी राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तरीय पर इसमें प्रतियोगी भाग ले सकते हैं। और यह जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये प्रतियोगिताएं जो हैं इंटर यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होती हैं। तो जहां एथलीट की बात आएगी कि ऑल इंडिया लेवल पर हमको एथलीट कहाँ कराना है, तो पूर्णिया विश्वविद्यालय भी उसमें एक मेज़बानी करके दावेदार हो गया कि हम भी जो है एथलीट के लिए हम ऑल इंडिया लेवल पर जो है ये प्रतियोगिता करा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णिया विश्वविद्यालय का तो नाम होगा ही खेल जगत में,
पूर्णिया नगर का होगा और राज्य स्तर पर भी जो भी खेलें होंगी एथलीट की यहाँ पर आयोजित हुआ करेगी, जिससे पूर्णिया नगर और पूर्णिया विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय पटल पर आज आ जाएगा।